अगला जो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने दोनों को एक ही में कर दिया है क्योंकि दोनों का मीन्स एक ही है, सारा कुछ एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन ये होते हैं निजतावाचक या दृढ़तावाचक। ठीक है, ये तो ये प्रोनाउन। ठीक है, अब इनको हम समझें कैसे। देखो, जैसे आपने कभी कभी जैसे मान लो कोई नई चीज लेके आते हो आप, मान लो आपने कोई नई कार खरीदी, आपने कोई नई कार खरीदी और आप मान लो 2 या 3 भाई हो, तो अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा तो आपसे पूछेगा पहले तो कार के बारे में, उसके बाद फिर ये पूछेगा कि भाई आपने साझे में खरीदी है या निजी खरीदी है, साझे में खरीदी है या निजी खरीदी है, तो आप क्या बोलोगे? खुद की है, निजी खरीदी है हमने। निजी का मतलब खुद की, स्वयं। निजी का मतलब स्वयं, मतलब निजता आ रही है इसमें, निजवाचक। खूब दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं इस बात को कि हमने निजी खरीदी है, मतलब खुद की है। ठीक है, तो निजतावाचक सर्वनाम का मतलब यही तो है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, निजवाचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम। अब जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं, एक आप दो। जैसे टीचर छोटे बच्चों को चेक करता है, तो वहां पे अगर टीचर को शक लग रहा है कि भाई ये इस बच्चे की राइटिंग नहीं है, तो उसको कट करेगा और क्या बोलेगा? डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ मतलब इसे अब तुम स्वयं करो। डू योर सेल्फ यानी स्वयं करो। ठीक है, खुद करो, स्वयं करो मतलब खुद करो। रिफ्लेक्सिव खुद, निजी, अपने हाथों से, ऐसे करके। या मैं बोलूं कि आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ यानी इस काम को मैं खुद करूंगा, इसे मैं खुद करूंगा, ऐसे करके। तो मैं खुद करूंगा, मैं निजी अकेला खुद करूंगा, ऐसे करके स्वयं करूंगा। तो ये चीजें निजता दिखाती है, निजता शो करती है। ठीक है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन है। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे राजेश स्टिचेस द क्लोथ्स, the clothes himself। राजेश स्टिचेस द क्लोथ्स हिमसेल्फ। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है मतलब खुद सिलता है। राजेश स्टिचेस द क्लोथ्स हिमसेल्फ, क्योंकि राजेश क्या है? मेल है, तो मेल के लिए ही लगाते हैं। और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाता है? ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है हिमसेल्फ। इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है जिसमें सेल्फ और सेल्फ से लगा हो, तो समझ लेना वहां पे रिफ्लेक्सिव या इंफेटिव का यूज हो रहा है। अब यहां कैसे पता पड़ेगा हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है या इंफेटिव है? देखो, जब किसी बात को एक दबाव के साथ कहा जाए, हाँ मतलब निजता तो होती है उसमें, निजता तो होती है उसमें, लेकिन दबाव के साथ जोर देकर उस बात को कहा जाए तो उसे बोलते हैं इंफेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और नॉर्मली अगर कह दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव में आ जाता है, निजता दोनों में होती है। अब जैसे यहां पर ये कौन सा समझ लेते हैं, राजेश स्टिचेस द क्लोथ्स हिमसेल्फ, राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, तो नॉर्मली कह दिया कि राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे भी इंग्लिश का सिस्टम क्या है कि भाई इसमें हिमसेल्फ लास्ट में आया है। ठीक है, इसमें हिमसेल्फ लास्ट में आया। अगर यही ऐसे हो, अभी ये क्या है? अभी ये है रिफ्लेक्सिव में। अगर यही ऐसे लिख दें हम, राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लोथ्स, स्टिचेस द क्लोथ्स। अब यहां समझ लीजिए, राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लोथ्स। अब दोनों कंडीशन मतलब दोनों इसकी जो कंडीशन है सेंटेंस की, उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। आप बोलोगे सर दोनों सेम तो कर दिए, थोड़ा सा अंतर है दोनों कंडीशन में, दोनों सेंटेंस की कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लोथ्स, हमने यहाँ पे हिमसेल्फ राजेश यानी जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पूरा पूरा दबाव यानी पूरा पूरा जोर किस पे जा रहा है?
राजेश पे, ठीक है, एम्फेसिस कर रहा है उसको, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा। कैसे? राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लोथ्स, इसका मतलब राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, मतलब जोर दे के एम्फेसिस कर रहा है उसको, ठीक है, दबाव के साथ। तो राजेश हिमसेल्फ स्टिचेस द क्लोथ्स, ठीक है। इंग्लिश में इसका फिगर अलग दिखाई दे रहा है कि हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो लगा दिया, रिफ्लेक्सिव उसकी फॉर्म लगा दी, तो ये एम्फेटिक में आ जाएगा। मतलब फॉर्म को रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे हम, लेकिन अभी ये सेंटेंस की पोजीशन चेंज हो गई है वर्ड की, इस वजह से ये किस में आ गया, ये आ गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में, ये आ गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, ठीक। सारे प्रोनाउंस लिख लो इधर, आई, वी और यू, सॉरी यहाँ पे 4 लग रहा है, ये यू, यहाँ पे हम यू 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि सर आपने तो ये बोला था पर्सनल प्रोनाउन में कि यू दोनों में एक ही तरह काम करता है, सिंगुलर प्लूरल में। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी समझाऊंगा क्यों। ये है हमारा सिंगुलर वाला और ये प्लूरल वाला, अंतर कैसे करेंगे समझाएंगे अभी। ही, सी, इट और दे, ठीक है। आई का होता है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं ये, ठीक है, पर्सनल से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। वी का होता है आवर सेल्फ्स, वी का आवर सेल्फ्स, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब प्लूरल में सेल्स हो गया, क्यों सेल्स हो गया? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, क्या बताया है कि जो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है सिंगुलर टू प्लूरल वाली, ठीक है, उसमें मैंने बताया एक रूल है कि अगर लास्ट में एफ या एफ ई है तो एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस लगाकर तब प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर एफ है सिंगुलर में, एफ हटाया वीईएस लगा दिया, बन गया प्लूरल, ठीक है। तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हो, लिंक दे दूंगा, ठीक है, ये चीज। इसके बाद यू सिंगुलर और यहाँ यू प्लूरल। देखो आप पूरी ग्रामर खंगाल लेना, आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी कि कहां पर यू सिंगुलर में यूज होता है, कहां पर प्लूरल में यूज होता है। बस यही एक टॉपिक है रिफ्लेक्सिव वाला, जिसमें आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर यू सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। वरना पूरी ग्रामर में यू को जो है दोनों कंडीशन में एक ही रखा जाता है, मतलब यू दोनों कंडीशन में एक ही तरह से काम करता है, सिंगुलर प्लूरल में। यहाँ हम पता कर लेते हैं, यहाँ इसकी चोरी पकड़ जाती है। कैसे? अगर यू सिंगुलर यूज हो रहा है किसी एक के लिए सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो सिंगुलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब तुम अकेले, ठीक है। तो ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक भी है, न्यू पॉइंट है, ठीक है, इसको अच्छे समझना। अब अगर प्लूरल में है तो वही सिस्टम है कि एफ हटा के वीएस लगा देना, योर सेल्फ्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। बस यहीं से आप पता कर सकते हो कि ये सिंगुलर में, ये प्लूरल में। बाकी पूरी ग्रामर में यू दोनों तरीके से काम करता है, एक ही यू सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। अच्छा, ही का होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ, और दे का होता है देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है, दे का होता है देम सेल्व्स। तो ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हमने चेंज करके बता दिया आपको।